नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं सभी। गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाएं सारे। प्रथम, पूजा, रोहित, हेलो, जल्दी से आओ। हैप्पी, रोहित, हिमांशु, अंश, रति, गुड इवनिंग, नमस्ते। जल्दी से आ जाओ भाई, शुरू करते हैं फिर। ठीक है, प्रथम, वेरी गुड। डिफरेंशिएशन आसान लग रहा है तो अच्छी बात है। नीरज, अनुराग, गुड इवनिंग, जल्दी से आओ। फिर आज से हम इम्पोर्टेंट काम शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन का, है ना। आ जाओ। खुशी, गुड इवनिंग। विशाल, गुड इवनिंग। डीपीपी कर ली। ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया सभी को। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन अच्छे से हो गया सभी का। शिवांग, विशाल, गुड इवनिंग। स्कूल में इंटीग्रेशन चल रहा है, हाँ वो भी इजी लगेगा, डोंट वरी। देवेश, जय श्री राम। चलो बढ़िया, आ जाओ सारे। फिर आज शुरू करते हैं क्लास को। आ जाओ जल्दी से, फिर स्टार्ट करते हैं। श्रुति, अंशुमन, स्टार्ट करते हैं ना। आज हमें देखना है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज हमें डिफरेंशिएशन किसका देखना है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का देखना है। डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव करेंगे और देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, मैं बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से तुम्हें रिजल्ट ही बताता हूँ। 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, सभी को पता है। पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा होता है? साइन इनवर्स एक्स, ये होता है। ठीक है, इसके साथ किसको याद करेंगे? इनको पेयर्स में याद करना है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स के साथ हम याद करेंगे कोस इनवर्स एक्स को। ठीक है, दो तो ये हो गए। तीसरा डेरिवेटिव हम किसका करेंगे? टेन इनवर्स एक्स के साथ हम डेरिवेटिव करेंगे कोट इनवर्स एक्स का। और फिर हम डेरिवेटिव करेंगे सीकेंट इनवर्स एक्स के साथ सीकेंट इनवर्स एक्स के साथ कोसिकेंट इनवर्स एक्स का। ये 6 डिफरेंशिएशन हमें करने हैं। सभी को गुड इवनिंग, मैं ठीक हूं, जल्दी आ जाओ, टाइम से आया करो एक तो। हाँ, साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक्स का डेरिवेटिव साथ में 1 है। जैसे साइन एक्स में एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, उसी तरह यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना है? 1 है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये है, कोस इनवर्स एक्स का इससे सीधा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। कोस इनवर्स एक्स का सीधा क्या कर दो? नेगेटिव कर दो। -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ये नेगेटिव। ठीक है, और एक्स का डेरिवेटिव 1। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? हाँ, ये डायरेक्ट याद रखने हैं फॉर्मूले। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कोट इनवर्स एक्स का सिंपली क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। 1 ओवर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 ओवर
एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पे एक्स को मॉडुलस में भी बंद किया होता है, तुम चाहो तो बंद कर लो, नहीं तो रहने दो। ठीक है, अगर चाहो तो बंद कर सकते हो, तो हमारा काम चल जाएगा उसके बिना। मॉड एक्स भी लिखा होता है कुछ बुक्स। और कोसिकेंट इनवर्स एक्स का सिंपली इसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। -1 अपॉन रूट में -1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बाहर क्या आएगा? मॉड एक्स। ये 6 फॉर्मूले तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के 6 फॉर्मूले याद रखने होते हैं, वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी ये 6 फॉर्मूले तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या क्या चीजें जुड़ सकती हैं वो तुम्हें समझनी है। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, मान लो इस तरीके का क्वेश्चन हो गया। पहला सवाल तो सिंपली क्या होगा कि साइन इनवर्स एक्स की जगह पे कुछ और चीज दिख जाए। साइन इनवर्स एक्स की जगह पे तुम्हें कुछ और चीज दिख जाए, जैसे कि मान लो तुम्हें क्या दिख गया? एक्स स्क्वायर दिख गया। एक्स नहीं दिखा, एक्स स्क्वायर दिख गया। अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव था 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। तो एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर। यहां पे जो चीज है उसका हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं। साइन इनवर्स के अंदर जो लिखा हुआ है उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो वही वही हिसाब से अगर मैं यहां पे डेरिवेटिव करूंगा तो dy ओवर dx अगर मैं निकालूंगा इसका साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का, तो हम क्या करेंगे? 1 अपॉन रूट 1 माइनस जो यहां पे लिखा हुआ है इसका स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा, ये होगा। और इनटू में क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ जो ये एक्स की जगह पे लिखा हुआ है, एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर। वहां पे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया था, यहां पे एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? 2x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4। एक तो ये हो सकता है कि अंदर कुछ और मिल जाए, है ना। एक तो ये चीज हो सकती है कि कॉम्पोजिशन बना दे फंक्शन की, कि साइन इनवर्स के अंदर कोई दूसरा फंक्शन डाल दिया, एक्स स्क्वायर डाल दिया, कॉम्पोजिशन बना दी फंक्शन की। एक क्या हो सकता है? एक ये चीज हो सकती है पावर रूल वाली। भाई मान लो मैंने कह दिया कोस इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है tan x और इसका स्क्वायर दिया हुआ है। मान लो ये एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? अब यहां पे सबसे पहले मुझे क्या दिख रही है? सबसे पहले मुझे यहां पे पावर दिख रही है। सबसे पहले मुझे यहां पे क्या दिख रही है? पावर दिख रही है 2 की। तो सबसे पहले क्या यूज होगा? यहां पे पावर रूल यूज होगा। फंक्शन कुछ भी हो, सबसे पहले पावर रूल यूज करना है। तो 2 पावर तो आगे आ जाएगी, और कोस इनवर्स tan x की पावर कितनी बन जाएगी? एक कम करोगे, ये तो हो गया पावर का 1, सॉरी -1 नहीं 1। और इनटू में अब डेरिवेटिव करेंगे हम fx का। fx क्या है तुम्हारा? कोस इनवर्स के अंदर tan x लिखा हुआ है, ये है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू में कोस इनवर्स tan x, ये तो ऐसे ही रहेगा। कोस इनवर्स का डेरिवेटिव कितना है? कोस इनवर्स का डेरिवेटिव है -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन वाले में क्या होता है? प्लस होता है, इसमें माइनस होता है। अब x की जगह कौन है? x की जगह tan x है। x की जगह कौन चल रहा है? tan x चल रहा है। तो स्क्वायर किसका होगा? tan x का। तो tan स्क्वायर x हो जाएगा, और इनटू में tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x। tan x का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। tan x का डेरिवेटिव हम कितना कर देंगे? सीकेंट स्क्वायर x, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। बोलो ये दोनों सवाल समझ में आ गए? अगर ये दोनों के दोनों सवाल समझ आ गए तो फिर हमारी बात बन जाएगी एकदम आराम से, बस और कुछ नहीं है बताने को। दीपांशु गुड इवनिंग, सचिन विभा गुड इवनिंग। बोलो क्या ये दोनों के दोनों सवाल समझ आ गए? अगर दोनों सवाल समझ आ गए तो फिर हम रेडी टू गो हैं क्वेश्चंस करने पे, कोई समस्या नहीं आएगी किसी भी तरीके की, बस क्वेश्चंस करने हैं। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है बाई चांस, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। बताओ जल्दी से। गुड इवनिंग श्रेया।
गुड्डू गुड इवनिंग, बताओ जल्दी बताओ, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। बोल ही नहीं रहे हैं। फॉर्मूले लिख लो अपने सारे के सारे, है ना। चलो, क्लियर है, सभी को क्लियर है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अब क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं काम को, कोशिश करेंगे आज इसको हम निपटा दें। जैसे कि ये क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें, फॉर्मूले अपने अपने साथ रखना, फॉर्मूले जो हैं अपने साथ रखना। ये वाला क्वेश्चन देख पा रहे हो, tan इनवर्स के अंदर कोस रूट एक्स लिखा हुआ है। tan इनवर्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, कोस रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x का काम कौन कर रहा है, कोस रूट एक्स कर रहा है। जब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर रूट एक्स, और फिर हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, कोस रूट एक्स का करेंगे, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे कोस रूट एक्स का, ऐसे ही होगा डेरिवेटिव। तो 1/1 प्लस कोस स्क्वायर रूट एक्स, अब कोस का डेरिवेटिव हो रहा है, ट्रिग्नो इन आईटीएफ का हो गया, अब कोस का हो रहा है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव जरूरी था, है ना। वो डेरिवेटिव नहीं आएगा तो अब इससे आगे कैसे करोगे। तो कोस का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का साइन रूट एक्स, कोस का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा फिर 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो ये फाइनल आंसर ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर रूट एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तुम चाहो तो यहां से ये सीधी लाइन लिख सकते हो डायरेक्ट, tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1/cos स्क्वायर रूट एक्स, फिर cos रूट एक्स का होगा माइनस का साइन रूट एक्स, फिर रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स। एक लाइन में भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एकदम आसान है, फॉर्मूले पता होने चाहिए, फॉर्मूले नहीं पता तो फिर काम बेकार का है, फिर कोई फायदा नहीं है, फिर कोई भी 1% हमारा फायदा नहीं होगा। ठीक है, एक और कर लो ऐसा ही। ये वाला देखो, ये क्वेश्चन करते हैं। ये देखो क्या कह रहा है, साइन के अंदर क्या लिखा हुआ है 2 साइन इनवर्स एक्स। अब ये यहां कंफ्यूज नहीं होना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले दिख रहा है, पहले मुझे क्या दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है। तो पहले डेरिवेटिव किसका होगा, साइन का होगा ना, इसकी कोई साइन की पावर दिख रही है यहाँ पे, तो कुछ नहीं है, सिंपल साइन है। साइन का डेरिवेटिव कितना होगा, कोस होगा, साइन का डेरिवेटिव सिंपली क्या होगा, कोस। कोस के अंदर एंगल ऐसे का ऐसे उतार दो, कोस के अंदर एंगल ऐसे का ऐसे उतार दो, और फिर डेरिवेटिव कर दो जो एंगल है उसका, एंगल क्या है तुम्हारा 2 साइन इनवर्स एक्स है, फिर क्या कर दो इसका डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, तो कोस के अंदर कितना आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 तो बाहर आ जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कैसे होगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से डेरिवेटिव हो जाएगा। समझ रहे हो, आसान आसान सवाल है। मैं कह रहा हूं डेरिवेटिव से आसान कुछ है ही नहीं, डेरिवेटिव से इजी कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है डेरिवेटिव। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जहां पे हमें डायरेक्ट डेरिवेटिव करने की बजाय कुछ फॉर्मूले यूज कर लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करके देखेंगे जहां पे हम अगर कुछ फॉर्मूलेस को यूज कर लें तो हमारी बात थोड़ी आसान हो जाएगी। अब आईटीएफ घूमेगा सारा का सारा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था सेकंड चैप्टर, वो सारा आ जाएगा इसके अंदर, सारा रिवाइज हो जाएगा। समझ रहे हो, आईटीएफ जो सेकंड चैप्टर था वो उसकी प्रॉपर्टीज फॉर्मूले वो सब रिवाइज हो जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन है, जैसे कि अब एक तरीका तो ये है कि सीधा इसका डेरिवेटिव कर दो, एक तरीका तो यह है कि कोट इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो और ये एक्स मान लो, फिर इसका डेरिवेटिव कर दो, जो कि बहुत लेंथी काम हो जाएगा। पर अगर हम थोड़ा सा स्मार्टली फॉर्मूले का यूज कर लें तो हमारी बात आसान भी हो सकती है। देखो कैसे, 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस कोस एक्स का 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2,
और साइन एक्स का फॉर्मूला कितना होगा, साइन एक्स का फॉर्मूला होगा 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला होगा। 2 से 2 कट जाएगा, एक कोस से एक कोस भी कट जाएगा, क्या बन गया, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स कोट एक्स बाई 2। अब यहां पे याद है हमने ऐसे सवाल किए थे आईटीएफ के अंदर, जहां पे x की रेंज देता था, वो जैसे बोलता था कि x 0 से 1 के बीच में है, फिर हम दिखाते थे कि ये वाला जो एंगल है ये कोट इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच में जाएगा, याद है हम वो सवाल करते थे, फिर उसको सिंप्लीफाई करते थे। पर यहां पे तो हमारा जो लिमिट है वो दी ही नहीं हुई, जो रेंज है x की वो दी ही नहीं हुई है, तो कुछ नहीं करना है, कोट से कोट इनवर्स को डायरेक्टली हम आइडेंटिटी बना सकते हैं। y कितना बन जाएगा तुम्हारा, x बाई 2 हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव कर सकते हो, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 बाहर, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 बाई 2 आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात, ऐसे करना है बस, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर ज्यादा। ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल देखो, 1 प्लस कोस 3x और 1 माइनस कोस 3x, इसका डेरिवेटिव करना है। कोट इनवर्स 1 प्लस कोस 3x का फॉर्मूला क्या यूज करोगे, 1 प्लस कोस 3x का 2 कोस स्क्वायर 3x बाई 2, एंगल का क्या करना है, हाफ करना है, और नीचे क्या है, माइनस है, तो 2 साइन स्क्वायर 3x बाई, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, 2 से 2 तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल कर जाएगा, और y क्या बन जाएगा तुम्हारा, कोट इनवर्स के रूट में क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर 3x बाई 2। कोट स्क्वायर का रूट लोगे तो कितना बनेगा, कोट स्क्वायर का हम रूट लेंगे तो ये आ जाएगा कोट 3x बाई 2। कोट से कोट इनवर्स फिर से आइडेंटिटी बन जाएंगे, y कितना बन जाएगा 3x बाई 2, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 बाई 2। गुड इवनिंग सृष्टि, कितना हो जाएगा 3 बाई 2। कटता नहीं है, कोट से कोट इनवर्स कटता नहीं है नीरज, आईटीएफ का लेक्चर देखना, मैंने कहा खत्म हो जाएगा, कटना और खत्म होने में बात डिफरेंस है, ये आइडेंटिटी फंक्शन बनाता है, मैंने इस पे पूरा भाषण दिया था, मेरे मुंह से कभी ये नहीं निकलेगा कि कोट से कोट इनवर्स कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। जिसने आईटीएफ नहीं पढ़ा है उसको डेफिनेटली समस्या होगी। ये वाला मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था, ये वाली चीज इसको भूल जाओ, ये वाली चीज मैंने लास्ट लेक्चर में कराई थी, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, याद है, इसके 3-4 भाई बहन भी कराए थे, तो बस अंदर वाले को देखो क्या कर सकते हो। क्या कराया था मैंने इसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड कराया था, 1 माइनस टेन एक्स बन गया था, और अपॉन में क्या हो गया था 1 प्लस टेन एक्स। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड करा दो, ठीक है, y क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, ये क्या बन गया 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, ये फॉर्मूला बन जाएगा टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स का, ये फॉर्मूला बन जाएगा, टेन से टेन इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा, टेन से टेन इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स। अब कर दो इसका डेरिवेटिव, वहां करते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, सोचो इसका डेरिवेटिव करते तो कितना मुश्किल होता, यहाँ पे पाई बाई 4 का 0 हो गया, एक्स का 1 हो गया, तो -1 आ गया, कितना आ गया -1 आ गया, ठीक है। और देखो ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, ये भी अच्छा सवाल है, ये वाला सवाल भी अच्छा है, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, यहाँ पे अभी मेरे को कुछ करने को दिख नहीं रहा है, तो मैं सीकेंट एक्स को क्या लिख सकता हूँ 1 ओवर कोस एक्स, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, साइन एक्स को टेन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिख सकता हूँ। अब जरा अगर मैं इसका एलसीएम ले लूंगा तो ये क्या बन जाएगा कोट इनवर्स, एलसीएम कितना आएगा कोस एक्स आएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, है ना। अब देखो तुम्हें फॉर्मूले उल्टे पता है, तुम्हें फॉर्मूला पता है 1 प्लस कोस एक्स का,
और तुम्हें फॉर्मूला पता है साइन एक्स का, पर यहां उल्टा चल रहा है, यहां पे 1 प्लस साइन एक्स दिख रहा है और यहां पे कोस एक्स दिख रहा है, उल्टा चल रहा है काम। यानी कि साइन की जगह अगर कोस होता तो बात बनती, और कोस की जगह साइन होता तो बात बनती। तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम कोस एक्स को भाई, क्या मैं यही लिखूं, क्या मैं साइन एक्स को और कोस एक्स को इस तरीके से चेंज नहीं कर सकता? क्या मैं साइन एक्स को कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स नहीं लिख सकता? ये मैंने आईटीएफ में भी कराए थे ऐसे सवाल, सारे आईटीएफ में करे हुए हैं। हेलो हेलो नमस्ते भाई सभी को, सृष्टि अंजलि। कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस एक्स क्या होगा? साइन एक्स ही तो होगा। और कोस एक्स क्या होगा? साइन 90 माइनस एक्स। कोस एक्स क्या होगा? साइन 90 माइनस एक्स। अब वो टाइम नहीं है विभा, वो जब रिवीजन कराऊंगा जब करना तुम सोल्व। अभी मेरे को टाइमली सिलेबस पूरा करना है, तुम साथ साथ अपनी स्पीड में करते चलो। है ना? अब देखो ये बन गया 1 प्लस कोस थीटा और नीचे आ गया खाली साइन थीटा, तो y क्या बन गया तुम्हारा? कोट इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा का डेरिवेटिव कितना, फॉर्मूला क्या होगा? 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ, इसका हाफ करोगे तो क्या बनेगा? इस एंगल का हाफ करो, इसका हाफ करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस का एक्स बाई 2, पाई बाई 2 का हाफ करोगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा, और नीचे 2 साइन एंगल का हाफ और कोस एंगल का हाफ और कोस एंगल का हाफ, ये हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कोस से एक कोस भी कैंसिल कर गया, एक कोस से एक कोस भी कैंसिल कर गया। वाई तुम्हारा क्या बन गया? कोट इनवर्स कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन क्या होगा? कोट, एंगल क्या चल रहा है? पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई। कोट इनवर्स से कोट आइडेंटिटी बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा कितना बन जाएगा? पाई बाई 4 हो जाएगा 0, एक्स बाई 2 हो जाएगा तुम्हारा -1/2। हो गया बस? नहीं आ रहा समझ में? आसान आसान से सवाल है एकदम, पर बात यह है कि फॉर्मूले पता होने चाहिए, ये जरूरी है। फॉर्मूले अगर नहीं पता है तो फिर समस्या आएगी पक्का, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना? फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। और देखो, अब कुछ क्वेश्चन तुम्हें ऐसे लगेंगे जिनमें हम कुछ कर सकते हैं पर एक्चुअली में कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? जैसे कि ये है, अब ये सवाल है, इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। 2 साइन कैसे आ गया? कहाँ आ गया 2 साइन? अरे भाई फॉर्मूला लगाया है साइन एक्स का, साइन एक्स का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है तुम्हें? अभी अभी तो फॉर्मूला यूज किया था साइन एक्स का, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। मेरे को लगता है एकदम सूखे उठ के आए हैं। हाँ, यहां पे अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या करूं इसका बताओ? तुम्हें अगर याद हो हमने सब्सटीट्यूशंस भी किए थे, वो सब्सटीट्यूशन भी हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। अब ये ऐसी चीज हो गई, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता तो फिर सीधा करना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव, हम डायरेक्ट इसका क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे होगा? इसका प्रोडक्ट वो डिवीजन रूल से होगा। ऊपर एक फंक्शन है, नीचे एक फंक्शन है, ऊपर और नीचे एक एक फंक्शन दिया हुआ है, तो डेरिवेटिव क्या कहता है कि नीचे वाले का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। नीचे वाले का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दो। ऊपर वाला क्या है? एक्स साइन इनवर्स एक्स है, का डेरिवेटिव करेंगे, माइनस में ऊपर वाला एज इट इज और डेरिवेटिव कर देंगे नीचे वाले का। नीचे वाला कितना है तुम्हारा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूल लगेगा। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करो, क्या आएगा? एक्स साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स एज इट इज, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, यहां कैसे होगा डेरिवेटिव? प्रोडक्ट रूल से होगा। तो एक्स एज इट इज, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये हो गया,
प्लस में साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ब्रैकेट बंद, माइनस में एक्स साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, रूट एफ एक्स वाली फॉर्म बन रही है, ये वाली फॉर्म कौन सी बन रही है, रूट एफ एक्स वाली, तो रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना होएगा 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स, और फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, जो रूट के अंदर लिखा हुआ है 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस एफ एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे 2 से 2 कैंसिल कर गया, और ध्यान से देखोगे तो ये एक्स, ये माइनस से माइनस भी कैंसिल कर गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही है सारे, ध्यान से देखना, ठीक है, गलती मत कर देना, ध्यान से देखना, यहां पे ये वाली चीज इससे कट मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में ये प्लस है ये चीज, तो ये इससे नहीं कटेगी, समझ रहे हो, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, अब इसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करा लो एक बार, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब इस वाले टर्म से गुना होगा तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स बच जाएगा, एक्स बच गया, फिर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है साइन इनवर्स एक्स के साथ भी गुना होगा, जाके साइन इनवर्स एक्स के साथ गुना होगा तो क्या बनेगा, प्लस में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। अब यहां पे आ जाओ, यहां तो ये पूरी की पूरी एक ही टर्म है, यहां पे तो ये पूरी की पूरी एक ही टर्म है, एक्स साइन इनवर्स एक्स है और अपॉन में ये चल रहा है, बस ये एक ही टर्म है यहाँ पे, तो प्लस में एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा है बस, तो डिवाइड में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेंगे इस चीज का, कैलकुलेशन बचती है, डेरिवेटिव हो चुका है, अब तो अलजेब्रा है सिंपल, जिसने 9वीं 10वीं क्लास में अच्छे से किया होगा अलजेब्रा उसको आसान लगेगा, ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके नीचे तुम्हारा क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इस टर्म के नीचे भी 1 है, इस पूरी टर्म के नीचे भी 1 ही है, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की एक्स से गुना होगी यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसकी गुना जब इससे कराओगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की गुना रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से होगी, तो रूट हट जाएगा उसका रूट हट जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, हाँ ये वाली चीज छूट गई, देखो ये वाला जो एक्स है, हाँ ये वाली चीज छूट गई है, खुशी सही कह रही है, ये वाला जो एक्स है, ये वाला एक्स इस एक्स से गुना होगा, ये वाली चीज छोड़ दी हमने, ये वाला एक्स इस वाले एक्स से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा ये, ठीक है खुशी धन्यवाद, ये ध्यान रखना, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर बनाओ, ठीक है, तो प्लस का एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है, अब ये जो रूट वाली पावर है ये नीचे आ जाएगी, यहाँ पे एक पावर है, आधी पावर ये है, एक और आधा मिलके 1.5 बना देंगे 3/2, और ऊपर जो है ऊपर इस वाले को अंदर गुना करा लेता हूं मैं, ठीक है, जो न्यूमरेटर में है एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स के अंदर गुना करा दो, 1 से होगी तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर की कराओगे तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और प्लस में एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और अपॉन में कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसकी इससे गुना हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स कैंसिल हो गया, ये तुम्हारा फाइनल आंसर बन गया एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का साइन इनवर्स एक्स और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, अभी ऐसे ही होगा, इसको और शॉर्ट करने का कोई तरीका नहीं है, बाकी एक आधा लंबा भी तुम्हें पूरा का पूरा लेंथी जो मेथड है वो करना आना चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए इसके साथ तुम, समझ गए मेरी बात को या नहीं समझे बताओ, नेक्स्ट और देखते हैं, देखो
जैसे कि ये वाला सवाल देखो, ये भी इसी का भाई है। लास्ट सेकंड कैसे हुआ? अरे यार जोड़ घटा में भी समस्या आ रही है, बताओ। कह रहा ये वाली चीज इसके साथ आके गुना हो गई। मैं इतना एक एक चीज ऐसे स्टेप वाइज बताता हूँ, फिर भी तुम्हें समस्या आ जाती है। ये वाली चीज इससे गुना हो गई आके, तो इसकी पावर 3/2 बन गया। साइन इनवर्स एक्स को यहाँ ब्रैकेट के अंदर गुना करा दिया। एक एक चीज एरो भी लगाई हुई है, ऐसे हुआ सुजल। जोड़ घटा में भी समस्या रहेगी तो भाई कैसे करोगे? इतना तो अलजेब्रा तुम्हें खुद से आना चाहिए। ये वाला सवाल देखो जरा क्या कह रहा है। अब इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं, अंदर कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। अंदर जो है कोई भी फॉर्मूला नहीं बन रहा है। अब अंदर कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा तो कुछ नहीं कर सकते फिर हम, है ना। मुझे सीधा करना पड़ेगा। तो अगर ये मेरा y है, अगर ये मेरा y है, तो dy/dx हमें डायरेक्ट करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो ये कितना हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब इस पूरे का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब इस कंप्लीट का स्क्वायर। a प्लस बी कोस एक्स अपॉन में b प्लस a कोस एक्स का होल स्क्वायर, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ जो अंदर लिखा हुआ है ये जो fx है इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव a प्लस बी कोस एक्स अपॉन में b प्लस a कोस एक्स। इस तरीके से इसका डेरिवेटिव होगा। इसको साथ साथ सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे थोड़ा सा। अब देखो नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा, डिनोमिनेटर में देखो b प्लस a कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आएगा। तो b प्लस a कोस एक्स का होल स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है। ये क्या है? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो ये ऊपर चला जाएगा। मैं कह रहा हूं tan इनवर्स x लिखा हुआ है, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ x। तो ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, b प्लस a कोस x का होल स्क्वायर। इतनी चीजें सीधी आनी चाहिए, 12वीं क्लास में हो गए हो। अगर एक एक स्टेप लिखोगे तो 5 मिनट खराब करके आओगे अपनी। ये एलसीएम वेलसीएम लेना, ये सब चीजें सीधी आनी चाहिए थोड़ी मोड़ी समझ में, नहीं तो रेस में रह जाओगे पीछे। ये बनेगा। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? इसका तो एलसीएम ले लिया, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? u अपॉन वी रूल से, जो भी तुम्हारा कोशेंट रूल या डिवीजन रूल है। तो नीचे वाले का कर दो स्क्वायर। अब मैं इसका डेरिवेटिव सीधा करूंगा क्योंकि इसमें कोई प्रोडक्ट रूल नहीं लग रहा है। नीचे वाले का कर दो स्क्वायर, नीचे वाले को पहले ऐसे का ऐसे लिखो b प्लस a कोस एक्स, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दो। ऊपर वाले का डेरिवेटिव, a का डेरिवेटिव तो बनेगा 0, a का डेरिवेटिव बनेगा 0, और जो b कोस एक्स है, b का डेरिवेटिव तो होगा नहीं, b तो बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से, कोस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस का b साइन एक्स। ठीक है, फिर माइनस में ऊपर वाला एज इट इज, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको ऐसे का ऐसे लिख दो, a प्लस बी कोस एक्स ऐसे का ऐसे लिख दो, और डेरिवेटिव कर दो नीचे वाले का। नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा? ये नीचे वाला है, b का 0, और a कोस एक्स का कितना होगा? माइनस का a साइन एक्स होगा। ठीक है, अब ये डेरिवेटिव हो गया बस। अब इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जिसकी कैलकुलेशन स्किल्स अच्छी हैं वो इसको डील कर लेगा, ज्यादा समस्या नहीं आएगी। अब देखो b प्लस ए कोस एक्स के होल स्क्वायर से b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर तो कट गया। यहां पे हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं। इस स्क्वायर को ओपन कर लो, कुछ फायदा होगा वैसे स्क्वायर को ओपन करने का। यहाँ पे ये स्क्वायर क्यों लिखा हुआ है? ये स्क्वायर गलत लिखा हुआ है ना, ये स्क्वायर नहीं आएगा। नीचे वाला एज इट इज रखना है। नीचे वाला तो b प्लस ए कोस एक्स है, नीचे वाला तो b प्लस ए कोस एक्स है, स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा ही लेते हैं इसकी, है ना। अंदर स्क्वायर खोल लेते हैं, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस का 2ab कोस एक्स, ये हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर खोल दो। जब इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो ये कितना बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2b कोस एक्स, दोनों के स्क्वायर खोल दिए, 2ab कोस एक्स।
2ab cos x। यहां पे क्या कराओ, मल्टीप्लाई करा लो, माइनस के b साइन x की दोनों से गुना हो जाएगी, माइनस b साइन x की b से कराओगे तो माइनस का b स्क्वायर साइन x हो जाएगा, और माइनस का b साइन x की a b cos x साइन x हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तुम्हारा, a साइन x की गुना यहां हो जाएगी, तो ये कितना होगा, a स्क्वायर साइन x प्लस का ए बी कोस एक्स साइन एक्स, प्लस का ए बी कोस एक्स साइन एक्स। यहां पे देखो ए बी कोस एक्स साइन एक्स से ए बी कोस एक्स साइन एक्स कैंसिल आउट कर गया, है ना। अच्छा, इसको मैनेज करते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या एडजस्टमेंट हो सकती है इसके अंदर, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये नीचे साइन एक्स तो नहीं था इसके अंदर, ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर नीचे साइन एक्स हो, ऐसा भी हो सकता है भाई। एक बार मैं चेक करता हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे जैसा याद आता है कभी किसी जमाने में, लास्ट बार मैंने जब ये क्वेश्चन कराया था तो नीचे नहीं कोस ही है, ठीक है। ठीक कर रहे हैं। हाँ, आगे पेज पे जाना पड़ेगा, ये बड़ी समस्या हो जाती है। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर, ये मैंने कुछ गलत नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाली चीज मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ लिखी हुई है, अगर तुमने ध्यान से देखी हो तो ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर एक्स आना चाहिए। हाँ बिल्कुल प्रथम, ये बात मैंने थोड़ी सी गड़बड़ लिखी हुई है, तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो यहाँ पे b का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर को स्क्वायर एक्स आएगा, प्लस का 2ab कोस एक्स आएगा। अब सही है, अब सही है ना, तुमने बताया भी नहीं मुझे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ये ए स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें, और प्लस का बी स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख रहा हूं, 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। फिर पता है हमें स्क्वायर खोलना नहीं चाहिए था, इसका कोई फायदा नहीं होगा, इस स्क्वायर खोलने का हमें कोई भी फायदा नहीं होगा। वैसे तो हमने ये जबरदस्ती का झमेला उठा लिया है, अब उठा लिया तो उठा लिया। देखो ए स्क्वायर को स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर को स्क्वायर एक्स में से को स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से भी को स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, तो हम को स्क्वायर एक्स को अगर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, और 2ab cos x प्लस 2ab cos x, 2ab cos x प्लस 2ab cos x हो जाएगा 4ab cos x, ये ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लाई में। यहां ध्यान से देखो, इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों के ए स्क्वायर साइन एक्स माइनस का बी स्क्वायर साइन एक्स, तो दोनों के अंदर से साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, दोनों के अंदर से जब हम साइन एक्स को कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स बन। ठीक है, और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ऊपर तो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स, और नीचे क्या है, देखो इसमें से और इस दूसरी टर्म में से, यहां से और यहां से, इन दोनों टर्म में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है पूरा का पूरा। ये थोड़ा सा काम हम कर सकते हैं अगर करना चाहो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन ले लिया, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा कोस स्क्वायर एक्स, बचा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस का 4ab कोस एक्स। बस इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है ना। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जहां पे हमें लग रहा है एडजस्टमेंट नहीं होगा पर हो भी सकता है। देखो ऐसे क्वेश्चन कराता हूं, दो इसी टाइप के हैं जहां पे एडजस्टमेंट तुम कर सकते हो, जैसे कि एक तो ये सवाल है, एक तो सवाल ये है। यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो इस सवाल को, तो कोस इनवर्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, कोस इनवर्स के अंदर 3/5 कोस एक्स माइनस का 4/5 साइन एक्स, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब एक बार ध्यान से देखो जरा, 3/5 और 4/5 को उठाओ, 3/5 और 4/5 को उठाओ, इन दोनों नंबर्स को उठाओ, इन दोनों नंबर्स को उठाओ, 3/5 और 4/5 को उठाओ, और कोस एक्स और साइन एक्स को उठाओ, जो ये दो दो पेयर बन रहे हैं।
इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना आ रहा है? अगर मैं इन दोनों के स्क्वायर का सम करूं तो कितना आ रहा है? और इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना आ रहा है? ये कितना बनेगा? 9/25, 16/25, 25/25 यानी कि 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1 ही होता है। तो जब भी दो पेयर्स ऐसे दिख जाएं, जब भी दो नंबर्स हमें ऐसे दिख जाएं जिनका स्क्वायर करने पे सम क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो वो हमेशा साइन और कोस की तरह बिहेव करते हैं। वो हमेशा क्या करते हैं? साइन और कोस की तरह बिहेव करते हैं। अब देखो, ये तो साइन और कोस लिखे ही हुए हैं, ये बिहेव क्या करेंगे? ये तो साइन और कोस ही लिखे हुए हैं। पर जो 3/5 और 4/5 है ना, ये पक्का साइन और कोस की तरह बिहेव करेंगे। जो 3/5 और 4/5 है, पक्का कोस और साइन की तरह बिहेव करेंगे। अगर एक को तुमने कोस मान लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली साइन ही आएगा। करके देखेंगे अभी हम। अब अगर मैं यहां पे देखूं, बाहर कोस इनवर्स है, तो अंदर मैं फॉर्मूला क्या बना सकता हूं? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला बना सकते हैं। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला मुझे पता है, कोस ए प्लस बी होता है। फिर कोस से कोस आइडेंटिटी बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो यहां पे मैं एक छोटा सा काम कर लूं, अगर मैं कहूं कि लेट 3/5 को मैंने क्या बोल दिया? कोस थीटा बोल दिया। अगर मैं 3/5 को क्या बोल दूं? कोस थीटा बोल दूं, तो यहां से ऑटोमेटिकली साइन थीटा तुम्हारा कितना बनेगा? 4/5 बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, 4/5 बनेगा या नहीं बनेगा? और अगर ऐसा हम कर लेते हैं, अगर मैं ऐसा कर लेता हूं, तो मेरा y क्या बन जाएगा फिर? कोस इनवर्स कोस थीटा, 3/5 को क्या लिख दिया? कोस थीटा, और इनटू में कोस एक्स माइनस का 4/5 को क्या बोल दिया? साइन थीटा साइन एक्स। हाँ है ना? और अब देखो ये क्या बन गया? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, जो कि क्या होता है तुम्हारा? कोस ए प्लस बी होता है, यानी कि कोस थीटा प्लस एक्स होता है। अब कोस से कोस इनवर्स को आइडेंटिटी बना देंगे। कोस से कोस इनवर्स को आइडेंटिटी बना देंगे तो वाई क्या हो जाएगा तुम्हारा? थीटा प्लस एक्स हो जाएगा। अभी नहीं करना डिफरेंशिएशन, पहले थीटा की वैल्यू निकालो यहां से। यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? थीटा की वैल्यू आएगी कोस इनवर्स 3/5 और प्लस का एक्स। कोस इनवर्स 3/5 प्लस का एक्स। अब कर दो इसका डेरिवेटिव। ये पूरा तो कांस्टेंट दिख रहा है, इसके अंदर तो एक्स कहीं है ही नहीं। कोस इनवर्स 3/5 पूरा कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 आ जाएगा पूरे का कंप्लीट डेरिवेटिव। एक और ऐसा ही सवाल करते हैं, फिर तुम्हें बात बहुत अच्छे से समझ आएगी। ये देखो ध्यान से, ये वाला सवाल ध्यान से देखो, इसके बाहर भी कोस ही लिखा हुआ है। यहां पे अगर मैं इस 5 को अलग अलग लिखूं, तो कोस इनवर्स ये बन रहा है 3/5 इंटू एक्स प्लस 4/5 इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वहां पे हमें एक कोस और एक साइन दिया हुआ था, यहाँ पे एक कोस और एक साइन तो उसने खुद से दिया था, यहां नहीं दिया हुआ है। पर ध्यान से देखो, 3/5 और 4/5 का तो मैंने बता दिया, इनके स्क्वायर का सम तो 1 बनेगा। इन दोनों के स्क्वायर का सम और करके देखो, एक्स का स्क्वायर प्लस में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इनका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना? तो वो भी साइन और कोस की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो अगर तुमने लेट 3/5 को कोस मान लो थीटा या कुछ ए मान लेते हैं, क्योंकि एक और मानना पड़ेगा। अगर 3/5 को कोस ए मान लिया, ऑटोमेटिकली साइन ए कितना आएगा? 4/5 आएगा। अच्छा, फॉर्मूला किसका बनाना है? कोस का, क्योंकि बाहर साइन नहीं है। अगर बाहर साइन होता तो मैं साइन ए कोस भी प्लस कोस ए साइन भी बनाता। अगर बाई चांस यहाँ पे साइन होता तो मैं एक को साइन मानता, एक को कोस मानता। अब मैं दोनों को कोस ही मानूंगा। और एक्स को क्या बोल रहा हूं मैं? एक्स को बोल दिया कोस बी।
एक्स को मैंने क्या बोल दिया, कोस बी। तो साइन बी कितना आएगा बताओ, साइन बी, साइन बी होता है √1 माइनस कोस स्क्वायर बी, यही तो होगा साइन। तो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू रखोगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई कितना बन जाएगा, कोस इनवर्स 3/5 की जगह क्या रख दोगे, कोस ए, और x की जगह क्या रख दोगे, कोस बी। 4/5 को हम क्या लिख देंगे, साइन ए, और दूसरे वाले को क्या लिख देंगे, साइन बी, ये लिख देंगे, हाँ है ना, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा तुम्हारा, ये फॉर्मूला बन जाएगा कोस इनवर्स कोस ऑफ ए माइनस बी का, कोस ऑफ ए माइनस बी का। कोस से कोस आइडेंटिटी बन जाएगा, वाई क्या आ जाएगा तुम्हारा, ए माइनस बी आ जाएगा। ए और बी की वैल्यू पुट करो जो थी, ए और बी की वैल्यू क्या करो, पुट करो जो थी। तो ए को क्या लिख सकता हूं मैं, कोस इनवर्स 3/5, और बी को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस इनवर्स एक्स। ए और बी की वैल्यू उठा के रखेंगे। अब करो डिफरेंशिएशन, अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स 3/5 का तो हो जाएगा 0, माइनस में कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये दोनों सवाल अच्छे से समझ आए, थोड़े से अलग सवाल थे पर समझ आ जानी चाहिए, इतनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अब सब्स्टिट्यूशंस के करेंगे कुछ सवाल, कुछ सवाल करेंगे सब्स्टिट्यूशंस के, जल्दी आओ। क्लियर हो गई बात, जल्दी बताएंगे। आज तो ये पता नहीं पूरा होता हुआ मुश्किल ही लग रहा है, आज तो आईटीएफ का डिफरेंशिएशन मुश्किल ही पूरा होगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन बोल रहा हूं, मैंने तुम्हें सब्स्टिट्यूशंस बताए थे आईटीएफ के अंदर, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने सब्स्टिट्यूशंस लिखवाए थे इनफैक्ट, और मैंने कहा था कि यही सब्स्टिट्यूशंस तुम्हारे डिफरेंशिएशन में भी यूज होंगे, इंटीग्रेशन में भी यूज होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी यूज होंगे, है ना। तो सब्स्टिट्यूशंस जो हैं वो मैंने तुम्हें तब भी बताए थे, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, इंटीग्रेशन में नहीं बताऊंगा। सेम सब्स्टिट्यूशंस है। और कितना स्लो, तुम्हें फास्ट लग रहा है क्या ये, क्या हम फास्ट चल रहे हैं, क्या हम फास्ट चल रहे हैं, मेरे ख्याल से तो मैं काफी कन्वीनियंट स्पीड से चल रहा हूं, फास्ट तो नहीं है यार देवे, फास्ट तो मैं पढ़ाने में विश्वास रखता ही नहीं, एक भी सवाल ऐसा नहीं जाता जिसमें मैं तुमसे नहीं पूछता हूं समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया। तुम्हारी स्पीड अगर ज्यादा स्लो है तो मुझे नहीं पता है, वो पता है तुम्हें किस लिए लग रहा है थोड़ा सा फास्ट, देखो मैं तुम्हें बताता हूं ये चीज, डेफिनेटली पहले से थोड़ा ज्यादा, डेफिनेटली पहले से जो है थोड़ा सा ज्यादा हम काम कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा हमें काम करना है जरूर से जरूर, क्योंकि हमारी क्लासेस 3 है, हमारी क्लासेस सिर्फ 3 है एक वीक के अंदर, पहले होती थी 6, तो एकदम 50% क्लासेस हो गई, हमने कोशिश करी पर अभी पॉसिबल नहीं है रोज की क्लास होना। अब एक चीज तो ये है कि जैसे मैं पहले एक सवाल कराया फिर मैं उसको एकदम धीरे धीरे कर रहा हूं, है ना, और एक दिन के अंदर हम बहुत कम काम कर रहे हैं, तो वो चीज हो सकती है, पर अब वो चीज हमारे हाथ में है नहीं, हमें चीजें टाइमली भी फिनिश करनी है। एक तरीका तो ये है कि मैं एकदम धीरे 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 करके और एकदम 31 जनवरी तक तुम्हारा सिलेबस पूरा करा दूं, एक तो ऑप्शन मेरे पास ये है, ठीक है, जो हो सकता है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं नवंबर तक या नवंबर एंड तक मैं तुम्हारा सिलेबस पूरा करा दूं, दिसंबर शुरू में 15 दिसंबर तक करा दूं खूब जोर मार के, फिर उसके बाद 15 जनवरी
या 31 जनवरी तक जो 1.5 महीना हमारा बचेगा, 1.5 महीना हमारा बचेगा, उसमें मैं तुम्हें पिछले 10-12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूं रिवीजन में। एक ऑप्शन ये है। अब मुझे बेटर ये लगता है कि हम दूसरे वाले ऑप्शन से चलें, क्योंकि अगर हम जितना स्लो चलेंगे तो पिछले वाली चीज उतनी पुरानी होती जाएगी। समझ रहे हो? मान लो हमने रिलेशन फंक्शन किया था कब, मई में, और मान लो कि मैं धीरे 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 चलता जनवरी में सिलेबस खत्म कर रहा हूं, तो तुम्हारे लिए रिलेशन फंक्शन पिछले साल की बात हो जाएगी, जो तुम्हें बिल्कुल नहीं याद रहेगा, है ना? तो समस्या ये है कि अब मैं तुम्हें थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि मैं खींच रहा हूं चीजों को, बस मैं तुम्हें थोड़ा सा फोर्स कर रहा हूं कि तुम भी थोड़ा ज्यादा मेहनत करो। ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई कंसेप्ट बस फॉर्मेलिटी करी और चल दिया, फॉर्मेलिटी करी और चल दिया, ऐसा तो मैं कर नहीं रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा तो नहीं कर रहा हूं कि बस फॉर्मेलिटी करी और चल दी, फॉर्मेलिटी की और चल दी, ऐसा नहीं कर रहे हैं। चीजें सारी कर रहे हैं, बस ज्यादा कर रहे हैं। अब एक लेक्चर के अंदर मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा काम कवर कराऊं, बस ये बात है मेरी। अब उसमें क्या है कि थोड़ा सा तुम्हें भी एफर्ट डालना पड़ेगा। एक ऑप्शन तो ये है कि मुझसे पढ़ो मत एक साफ बात मैं ये बता रहा हूं, अगर भाई रोज की क्लास है तो शुभम सर भी करा रहे हैं, तुम्हें अगर वो लग रहा है तो वहां पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? उसमें भी कोई, मैं तो फोर्स नहीं करता हूँ किसी भी बच्चे को, जैसे सही लगता है। एक अगर बहुत फास्ट लग रहा है तो एक तरीका तो वो है कि मुझसे पढ़ो ही मत, है ना? पीछा छोड़ो मेरा भी एक तरीका तो ये है। और दूसरा, अगर मेरे साथ ही चलना है तो फिर थोड़ा सा तो हमें अब इस चीज को मैनेज करना पड़ेगा। बाकी ये पक्की बात है कि तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं है कि एक भी चीज छूट रही हो, या बिल्कुल भी हम किसी चीज को बस फॉर्मेलिटी के तौर पे कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेफिक्र होके पढ़ो। पहले भी मैं यही कहता था कि पेपर जिस दिन दे के आओगे तो 80 नंबर का या 100 नंबर का जो भी पेपर होता है, वो पेपर के अंदर तुम्हें 80 के 80 क्वेश्चन का ये जरूर पता रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन ये है और मैंने किया नहीं। अगर तुम्हें बाई चांस नहीं आता हुआ तो तुम्हें ये पक्का पता रहेगा कि अरे यार ये क्वेश्चन मैं छोड़ के आया था, ये क्वेश्चन। और जो बच्चा पढ़ के जाएगा उसको डेफिनेटली 100 के 100 नंबर का काम आता पाएगा। ये मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है? ये तो मैं अभी भी ले रहा हूँ जिम्मेवारी, ठीक है? बाकी इस चीज का फायदा भी है। अगर तुम नुकसान देख रहे हो तो एक फायदा भी तो देखो कि तुम्हें बीच में एक दिन पूरा मिल जाता है मैथ की तैयारी करने का। ये भी तो एक इसका पार्ट है कि आज और कल जो है वो तुम्हारे को पूरा मिल गया। अब आज जो मैं कराऊंगा उसके लिए तुम्हें आज का दिन मिल गया, कल का दिन तो तुम अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तुम्हें खुद के लिए जो टाइम है वो ज्यादा मिल गया सब्जेक्ट के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका वो फायदा उठाओ। मैं आज जो करा रहा हूं उसको आज और कल में लग के शांति से करो, एकदम बढ़िया तरीके से, है ना? तो इस तरीके से चलो। तो मैं बता रहा था सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मैंने तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर भी बताए थे और अब फिर बता रहा हूं, और इंटीग्रेशन के अंदर फिर से बताऊंगा, ठीक है? अब सब्स्टिट्यूशन हम करते कब हैं? जब बाहर हमारा कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तभी सब्स्टिट्यूशन करना है। आंख बंद करके सब्स्टिट्यूशन मत कर देना। सब्स्टिट्यूशन कब करना है? जब बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखेगा। हम जितने भी अब सब्स्टिट्यूशंस करेंगे उसमें बाहर मुझे सिर्फ और सिर्फ, और ये भी बात है, सिर्फ और सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है? ठीक है विभा। तो अब हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन करना है। तो पहला देखो, मैंने बताया था कि अगर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स दिख रहा है या फिर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स दिख रहा है, इस तरीके की अगर चीज दिख रही है तो हमारे लिए सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन कौन रहता है? कोस थीटा रहता है, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बनाना है कुल मिला के। हमें क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बनाना है कुल मिला के। तो 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला पता है और 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला पता है, ठीक है? दूसरा, अच्छा क्या मैं यहाँ पे, ये तो हमारी चॉइस 1 रहेगी, ये वाला जो सब्स्टिट्यूशन है ये मेरी यहाँ पे चॉइस 1 रहेगी इसके अंदर। चलो ये चॉइस 1 चॉइस 2 का चक्कर बता दूंगा मैं तुम्हें। चलो हटाओ, चॉइस 1 चॉइस 2 हटाओ, मैं बाद में बताऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीजें जब समझाऊंगा। ये चीज जरूरी नहीं है कि हमेशा यही सब्स्टिट्यूशन होगा, पर सबसे ज्यादा में यही होगा। 98% सवालों में यही सब्स्टिट्यूशन करेंगे। कहीं एक दो जगह में कोई और सब्स्टिट्यूशन भी कर सकता हूं, वो जब वो एक्सेप्शन आएगी तब मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है?
दूसरा, अगर हमें कौन सी फॉर्म दिखे, 1 - x² दिखे, अगर 1 - x² दिख रहा है तो यहां पे सीधा सीधा फॉर्मूला किसका बन जाता है, साइन थीटा रख दो या फिर कोस थीटा रख दो, दोनों में से कोई भी रख सकते हो, या तो साइन थीटा रख दो या फिर कोस थीटा, क्योंकि 1 - sin² भी पता है और 1 - cos² भी पता है। फिर एक हमारा क्या बनता है, तीसरा बनता है मेरा रूट में 1 + x²। √1 + x² के लिए हम क्या करते हैं, tan थीटा पुट कर देते हैं या फिर कोट थीटा, क्योंकि उन दोनों का फॉर्मूला पता है। 1 + tan² होता है तुम्हारा सेकेंड स्क्वायर और 1 + cot² क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, हाँ। अब यहां पे बताओ, तुम्हें पहचान में आ जाएगा अपने आप, यहां पे क्या करना चाहिए, यहां पे हमें क्या सब्सटीट्यूशन करना चाहिए, तुम्हें क्या लग रहा है, यहां पे कोस इनवर्स लगाओ बाहर, ये कोस इनवर्स है, कोट नहीं है, कोस है, ये कोस इनवर्स है। ठीक है, यहां पे क्या सब्सटीट्यूशन करना चाहिए बताओ प्रिंस, गुड इवनिंग। साफ साफ दिख रहा है कि रूट में 1 + x लिखा हुआ है, तो पुट कर दो क्या, x को कोस थीटा, x को कोस थीटा रख दो, तो y क्या बन जाएगा तुम्हारा, कोस इनवर्स रूट में 1 + cos θ अपॉन में 2। और यहां पे ना x की रेंज भी दी हुई है, देखो जो मैं बता रहा था, यहां पे x की रेंज भी दी हुई है, तो y क्या बन जाएगा तुम्हारा, कोस इनवर्स रूट में 1 + cos θ कितना होगा, 2 cos² θ/2 और अपॉन में 2। 1 + cos θ का फॉर्मूला कितना होता है, 2 cos² θ/2, 2 से 2 कैंसिल कर गया, y कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स cos θ/2, क्योंकि रूट लेंगे तो cos θ/2, और y कितना हो जाएगा तुम्हारा थीटा, सॉरी यहां से θ/2 कब लिखोगे, जब ये रेंज सेटिस्फाई करेगी। cos इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, 0 से पाई। अगर मेरा ये θ/2 जो एंगल है ये 0 से पाई के बीच में होगा, तो ही हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी बनाएंगे। तो x मुझे दिया हुआ है -1 से 1 के बीच में, x मुझे दिया हुआ है -1 से 1 के बीच में, x अब देखते हैं θ/2 कहां जाएगा, तो x की जगह क्या रख दो, cos θ, हमने क्या रखा है x की जगह पे, x की जगह पे cos θ रखा है, cos θ -1 से लेके 1 तक है, तो थीटा की रेंज बताओ, अगर cos θ -1 से 1 तक वैल्यूज ले रहा है तो किस थीटा पे लिया होगा, क्या 0 से पाई तक नहीं लिया होगा, क्योंकि cos 0 तो बन जाता है 1 और पाई पे बन जाता है -1, तो अगर cos की रेंज 0 से 1 तक की है तो cos थीटा की रेंज क्या होगी, 0 से थीटा की रेंज क्या होगी, 0 से पाई तक की होगी। और θ/2 की करने के लिए 2 से डिवाइड करा दो, तो 0 से θ/2 जो होगा वो 0 से π/2 के बीच का एंगल है, यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल है। 0 से 90 डिग्री के बीच का है तो 0 से पाई के बीच का तो हो गई। तो अब मैं यहां से कोई टेंशन नहीं है, क्या लिख सकता हूँ, θ/2 लिख सकता हूँ। तो 1/2 थीटा की जगह रख दो, थीटा की जगह क्या रखोगे, cos इनवर्स x रखोगे, थीटा की जगह क्या रख दो, cos इनवर्स x, तो dy/dx कितना हो जाएगा तुम्हारा, -1/2 √1 - x, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा। इस तरीके से करना है। और क्वेश्चंस देखो, ये वाला सवाल देखो, जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है, रूट में 1 - x² दिख रहा है, रूट में क्या दिख रहा है, 1 - x², तो चाहे से साइन थीटा करो या कोस थीटा करो, तुम्हारी मर्जी है। x को सपोज मैंने साइन थीटा पुट कर दिया, x को क्या पुट कर दिया, साइन थीटा पुट कर दिया, तो y कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो कोस इनवर्स x की जगह क्या रख देंगे, साइन थीटा, और रूट में हो जाएगा 1 - sin² थीटा, ये हो जाएगा। y कितना हो गया, देखो कोस इनवर्स 2 sin थीटा, रूट में 1 - sin² क्या होगा, रूट में 1 - sin² होगा cos², और cos² का रूट कितना बन जाएगा, cos थीटा बन जाएगा, cos² का रूट कितना हो जाएगा, cos थीटा। अब 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला पता है तुम्हें कितना होता है, 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा,
2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला साइन 2 थीटा होता है। अब एक समस्या है, ये तो साइन है और ये कोस है, इसको सेम बनाना पड़ेगा, तो सेम बना दो। कैसे बनाओगे? साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? क्या मैं साइन थीटा को कोस 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकता? अब यहां 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा। साइन थीटा को मैंने कोस 90 माइनस थीटा लिख दिया। अब इसको आइडेंटिटी कब बनाओगे? इसको आइडेंटिटी तब बनाएंगे जब एंगल 0 से पाई के बीच में मिलेगा, यानी कि जो ये वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल है, ये 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, रेंज क्या दी हुई है? ये दी हुई है, देखते हैं। तो x की जगह क्या रखो? साइन थीटा रखो। तो -1/√2 से साइन थीटा और 1/√2। अब साइन थीटा -1/√2 से +1/√2 तक अगर है तो थीटा क्या रहा होगा? -45 से +45 रहा होगा। मानते हो इस बात को? -45 से +45 तक। अरे भाई शिवांग कौन से जमाने में पढ़ रहा है? ये कह रहा है कोस इनवर्स को 1/cos लिखें। भाई पढ़ लो जाके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो पहले। क्या बात कर रहे हो यार? 2 से इसको मल्टीप्लाई कराओ। पहले क्या बनाओगे? 2 थीटा। पहले बनाएंगे 2 थीटा। ठीक है, तो 2 थीटा, हाँ एक्स के प्लेस पे कोस थीटा रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -π/2 से 2 थीटा से π/2 ये बन जाएगी। अब क्या करना है? माइनस बनाना है, माइनस। तो माइनस से मल्टीप्लाई करा दो। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो π/2 तो बन जाएगा -π/2, और -π/2 बन जाएगा π/2। तो ये कितना बन जाएगा? -π/2 से -2 थीटा और π/2 ये बन जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या करना है? π/2 को और जोड़ देना है। π/2 को और जोड़ दो सारे में, पूरी इनइक्वालिटी में π/2 को जोड़ दो। तो ये तो बन जाएगा π/2 - π/2 0। ये बन जाएगा π/2 -2 थीटा। π/2 में π/2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। तो जो हमारा ये एंगल है ये 0 से 180 के बीच का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो एंगल है ये 0 से 180 के बीच का ही है, हमेशा यही रहेगा। वो तो दिखाने वाली बात है, बस रहेगा हमेशा, बाहर कभी नहीं जाएगा। तो इससे इसको हम क्या बना सकते हैं? आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो y क्या हो जाएगा तुम्हारा? π/2 - 2 थीटा। थीटा की जगह क्या रख दोगे? थीटा की जगह रख देंगे हम साइन इनवर्स x। थीटा की जगह हम रख देंगे साइन इनवर्स x। तो dy/dx कितना हो जाएगा? π/2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, माइनस में साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1/√1 - x², माइनस का 2 × 1/√1 - x²। ठीक है, ऐसे करना है। और सवाल देखो जिनके अंदर थोड़ा, हाँ एग्जाम में शो कर दोगे तो बेटर है, एग्जाम में शो कर दोगे तो बेटर रहेगा। जैसे कि देखो अब ये कुछ अलग से क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन थोड़ा अलग होगा। यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा सा क्या होगा? अलग होगा। अंदर क्या है? 2x/1 - x² है। अब यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा, तुम्हें देखना है कि यहाँ पे मैं क्या पुट करूं कि फॉर्मूला बन जाए, और बाहर tan इनवर्स भी है। तुम्हें खुद का दिमाग लगाना है कि मैं क्या पुट करूं कि फॉर्मूला बन जाए। अब जिसको यहाँ पे फॉर्मूलों की अच्छी पकड़ है उसके लिए तो बड़ा इजी है कि भाई सर tan थीटा रख दो। अगर tan थीटा रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? tan इनवर्स 2 tan θ/1 - tan² थीटा। क्योंकि ये फॉर्मूला किसका होता है? ये फॉर्मूला tan 2 थीटा का होता है। ये फॉर्मूला किसका होता है? tan 2 थीटा का। अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी होगा ये। तो tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब इसको आइडेंटिटी कब बनाओगे? जब tan इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच में जाएगा। tan इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है? -90 से +90 का ओपन इंटरवल, ये होती है तुम्हारी। अच्छा, जिस बच्चे को ITF शॉर्ट में करना हो, मेरी वो आई है ना, 1 शॉट वीडियो आई है अपनी कक्षा के YouTube चैनल पे, तो वो वाला देख लेना, 1 घंटे में ही हो जाएगा। आज बैठ के देख लेना उसको, तो ये जितना मैं करा रहा हूँ इतना तो एकदम आसानी से समझ आ जाएगा तुम्हें। तो 1 शॉट वीडियो देख लेना एक बार अच्छे से, प्रॉपरली तो पढ़ना ही पड़ेगा। जो बच्चे बाद में ज्वाइन हुए थे
पर अभी का काम चलाने के लिए एक बार वो वन शॉट वीडियो देख लेना, कल ही अपलोड हुई थी शायद अपनी कक्षा के चैनल पे। हाँ, तो हमें रेंज क्या दी हुई है, -1 से 1 दी हुई है, तो एक्स की जगह पे क्या रखो, टेन थीटा रखो। तो टेन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो थीटा क्या रहा होगा, थीटा -45 से +45 रहा होगा। तो 2 थीटा कहाँ रहा होगा, -π/2 से 2 से गुना करा दो पूरी इनइक्वलिटी को, π/2। ठीक है, तो ये देखो, तो हाँ, तो 2 थीटा कितना आया, -90 से +90 के बीच में, उसी के बीच में आना चाहिए, तो उसी के बीच में ही है। तो हम यहां से y को क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा लिख सकते हैं। थीटा की वैल्यू निकालो यहां से, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 tan इनवर्स x। अब कर दो डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है बस, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 2 × 1/1 + x²। ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं इसी तरीके का सवाल। ये वाला सवाल देखो, इसमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन के अंदर बढ़िया सवाल में आता है। tan इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है 1 + x² / 1 - x²। तो tan का ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें 1 + समथिंग और 1 - समथिंग आता हो, tan का ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसके अंदर 1 + समथिंग और 1 - समथिंग करके कुछ आता हो। कोस का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, 1 + cos² / 1 - cos² तो कुछ नहीं होता है। अगर x को tan x रख दोगे रोहित, तो 1 + tan² थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा हो जाएगा, ये भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है। फॉर्मूला कौन सा होता है, फॉर्मूला होता है 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, ये फॉर्मूला तो जरूर होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें x² को मानना पड़ेगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x² को मानना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात, जब हम x² को पुट कर देंगे tan थीटा, तो मेरा फॉर्मूला एडजस्ट हो। तो y क्या बन जाएगा फिर मेरा, tan इनवर्स 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, ये बन जाएगा। और 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा क्या होगा, tan इनवर्स टेंजेंट ऑफ tan π/4 + थीटा, tan π/4 + थीटा, ये होगा। जो तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला घूम रहा है। cos 2 थीटा कितना होता है, 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे दिमाग में जो फॉर्मूला घूम रहा है वो ये है, पर वो उसका इससे कोई लेना देना है नहीं। ठीक है। इसको बिलोंग कराते हैं, तो x की जगह हमने क्या रखा है, x² की जगह रखा है। तो अगर x 0 से 1 के बीच में है तो x² भी 0 से 1 के बीच में ही होगा, स्क्वेयरिंग कर देंगे। अगर x 0 से 1 के बीच में है तो x² भी 0 से 1 के बीच में ही होगा। तो हमारा tan थीटा जो है, x² की जगह हमने tan थीटा रखा है 0 से 1 के बीच में, थीटा कितना हो जाएगा, 0 से π/4 के बीच में, और π/4 को जोड़ दो, π/4 को जोड़ दोगे तो π/4 प्लस π/4 से π/4 प्लस थीटा, और π/4 π/4 π/2 बन, यानी कि जो ये एंगल है ये 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का है। 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो एंगल होगा वो प्रिंसिपल ब्रांच में ही जाएगा। तो y यहां से कितना आ जाएगा, π/4 प्लस थीटा। थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, थीटा की वैल्यू निकालो यहां से, tan इनवर्स x²। थीटा की वैल्यू यहां से निकालो, कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स x²।
dy/dx कितना हो जाएगा, π/4 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर खुद है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना मत भूलना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x। तो ये हमारा फाइनल डेरिवेटिव बनेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, और देखो और करते हैं, और बाकी के तुम ट्राई करना। ठीक है, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, इसके अंदर क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। अब देखो इसके अंदर रेंज नहीं है, इसके अंदर रेंज नहीं है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इसका आंसर बताओ, मेरे को 1 मिनट दो, इसका आंसर बताओ सब्स्टिट्यूशन करके। हाँ बताओ, इसके अंदर क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये तो सीधा बन रहा है, ये तो हमारा सीधा फॉर्म बन रही है। रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो तो हमारी सीधी फॉर्म बन रही है। क्या बताया था मैंने, टेन थीटा या कोट थीटा डायरेक्टली नहीं बताया था। √1 प्लस एक्स स्क्वायर में तो टेन या कोट रख लो। अब देखो अगर टेन रखोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर का रूट लोगे तो सीकेंट आएगा, सीकेंट स्क्वायर का अगर रूट लोगे तो सीकेंट, और सीकेंट ऊपर जाके कोस बन जाएगा। उससे बेटर है कि कोट ही रख लो सीधा, कोट रखोगे तो सीधा हो जाएगा। तो पुट कर दो एक्स को क्या, कोट थीटा। अगर एक्स को कोट थीटा रख दोगे तो वाई क्या बन जाएगा तुम्हारा, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर कितना होता है, आंसर आ गए हैं बच्चों के। कोट 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर का रूट लेंगे तो कोसिकेंट हो जाएगा, यहाँ 1 ओवर कोसिकेंट बन जाएगा, और कोसिकेंट का रेसिप्रोकल करोगे तो साइन थीटा बन जाएगा। और देखो कि यहाँ पे रेंज ही नहीं दी हुई है, यहाँ पे रेंज ही नहीं दी हुई है, तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, डायरेक्ट थीटा लिखो। रेंज ही नहीं हुई तो डायरेक्ट थीटा लिख दो, और थीटा की वैल्यू पुट कर दो कितनी, कोट इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू पुट कर दो कोट इनवर्स एक्स, तो dy/dx कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो कुछ मजेदार और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, इनको करते हैं। जैसे कि ये वाला सवाल देखो, ये सारे सब्स्टिट्यूशन बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं, इनको देखो जरा।
अरे भाई हद कर रहे हो यार, यूं कह रहे हैं सर कोई फॉर्मूला ही नहीं है ऐसा तो। प्रथम कह रहा है। ये क्या है भाई? ये क्या है? ये क्या है? होश में तो रहो थोड़ा। ऐसे पढ़ोगे तो फिर तुम्हें तेज ही लगेगा सब कुछ। ये वाला बताओ। यहाँ पे क्या देख पा रहे हो? अब ये देखने वाली चीज है बस, इसके अंदर एडजस्ट करने वाली चीज है बस। देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 में 2√x अपॉन में 1 - 2√x का होल स्क्वायर। बोलो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 4√x को तो लिख दिया 2 में 2√x, और जो 4x है उसको मैंने क्या लिख दिया? 2√x का होल स्क्वायर। अगर मैं ऐसा करता हूं और 2√x को पुट कर देता हूं, क्या? tan थीटा। 2√x को फिर मैं क्या पुट कर देता हूं? tan थीटा पुट कर देता हूं। तो फिर तुम्हारा y क्या बन जाएगा? देखो, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और ये फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा था, किसका होता है? tan 2 थीटा का होता है। और tan से tan इनवर्स आइडेंटिटी बनाओ, मस्त हो गए। कोई रेंज नहीं दी हुई है, ये सीधा 2 थीटा बन जाएगा। और थीटा की जगह मैं वापस से क्या लिख सकता हूं? tan इनवर्स 2√x लिख सकते हैं। थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 2√x। अब करो इसका डेरिवेटिव। अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? dy/dx। 2 में tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होगा? 1/1 प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 4x। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, √x का करोगे तो x। और फिर इसका डेरिवेटिव, जो ये अंदर लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव, तो 2√x का डेरिवेटिव कितना होगा? 2, और √x का हो जाएगा 1/2√x। 2 से 2 तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2/√x इंटू में 1 + 4। एंगल अगर प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं हुआ तो फिर वो सोल्व नहीं हो पाएगा देवेश, पर वो ऐसा देगा नहीं तुम्हें, पर वो ऐसा तुम्हें देगा नहीं। डोंट वरी, ठीक है। और देखो, एक आसान क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि एक ये इजी क्वेश्चन देखो। एक ये इजी क्वेश्चन देखो जरा। मैंने तुम्हें एक दो फॉर्मूले बताए थे, याद है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक फॉर्मूला बताया था मैंने तुम्हें, याद है तुम्हें? क्या बताया था? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 - xy, ये बताया था। और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y को मैंने क्या बताया था? tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 + xy, याद है? याद है कि भूल गए? अरे भाई, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा भाई? 2√x का स्क्वायर होगा 4x। 2 का स्क्वायर 4√x का x। फिर इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? 2 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। और √x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1/2√x। 2 से 2 कट गया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये सीधा सीधा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 - xy का फॉर्मूला नहीं बन रहा? क्या ये सीधा सीधा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy का फॉर्मूला नहीं बन रहा क्या? अगर मैं इसको सीधा सीधा ऐसे लिख दूं तो कोई समस्या है? tan इनवर्स √a प्लस tan इनवर्स √x। तो ये तो कांस्टेंट है, a वाली टर्म तो पूरी कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा।
और ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना होगा, रूट एक्स का स्क्वायर कितना होगा, एक्स होगा, और इनटू में रूट एक्स का डेरिवेटिव करोगे कितना, 1/2 रूट एक्स करें। ठीक है, क्या इसके अंदर ये चीज देख पा रहे हो, इस सवाल के अंदर क्या ये चीज देख पा रहे हैं, क्या इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज देख पा रहे हैं, tan इनवर्स रूट एक्स माइनस का एक्स अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस जो x की पावर 3/2 है, क्या मैं उसको ऐसे नहीं लिख सकता, रूट एक्स इंटू एक्स, बताओ, क्योंकि रूट एक्स इंटू एक्स भी तो x की पावर 3/2 ही होता है। ये फॉर्मूला अब किसका बन गया, tan इनवर्स रूट एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, ये y हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, y हो जाएगा। अब कर दो dy/dx, अब की बार दोनों टर्म्स में x है, अब की बार दोनों की दोनों टर्म्स के अंदर क्या है, x है, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा x, और रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना करोगे, 1/2 रूट एक्स, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव तुम्हें पता है कितना होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 1/2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस, ये हो जाएगा। ठीक है, इससे मिलते जुलते एक दो सवाल और कराता हूं मैं जो थोड़े अच्छे हैं, बाकी के तो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, आगे अगली क्लास में थोड़े से और करने पड़ेंगे सवाल। जैसे कि ये वाला सवाल देखो, थोड़ा काम निपटा लेते हैं। इस सवाल के अंदर ये चीज देख पा रहे हो, 6x को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 इंटू 2x लिख सकता हूँ, 6x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू में 2x लिख सकते हैं। तो क्या ये वाला फॉर्मूला हमारा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2x का नहीं बन रहा है, और tan इनवर्स 3 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, और tan इनवर्स 2x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 4x स्क्वायर, और 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। और देखो ऐसा एक आधा और होगा शायद, ये वाला सवाल देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, तो ये जो x है इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करा लूं, ये वाला जो x है इस x के साथ मैं 1 को मल्टीप्लाई करा लूं, और ये तो सीधा है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो अगर हम देखें तो ये पहले वाला फॉर्मूला तो बन रहा है tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x का, और दूसरे वाला फॉर्मूला किसका बन रहा है, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x से tan इनवर्स x तो कट गया तुम्हारा, tan इनवर्स 1 का डेरिवेटिव भी 0 और tan इनवर्स 2 का डेरिवेटिव भी 0, क्या दोनों का डेरिवेटिव 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट और वो भी कांस्टेंट, x तो कहीं बचा ही नहीं, x तो कहीं भी नहीं बचा, तो क्या इसका डेरिवेटिव 0 नहीं हो जाएगा, बताओ, आया ना। समझ गए, तो आज के लिए ना बस इतना ही कर लो, और बाकी क्वेश्चंस कराऊंगा तो अब टाइम लग जाएगा, आज के लिए इतना ही कर लो। आज डीपीपी भी मिलेगी, नेक्स्ट लेक्चर में आधा घंटा और दूंगा मैं इसको, थोड़े से सवाल और बचते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको आधा घंटा और देंगे, ठीक है, उसमें हो जाएगा फिर ये पूरा अच्छे से, जितना आज कराया इतना कर लो, आज और कल में वो काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको आधा घंटा और दूंगा, फिर उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम का डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, एक्सपोनेंशियल का और लॉगरिथम का, नेक्स्ट लेक्चर में ही शुरू हो जाएगा, थोड़ा ही काम बचता है, ज़्यादा नहीं बचता है। ठीक है, तो चलो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, और डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ।
और ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशंस भी हैं तुमसे कि अच्छे से अपनी चीज़ों को डील कर रहे होगे, ठीक है। और अभी मेहनत करो, वो मेहनत बाद में दिखेगी। सर बोर्ड में 95 मार्क्स के लिए क्या करूं बताओ? मेरी क्लास करता रहे, डीपीपी सोल्व करता रहे और एनसीईआरटी और कर ले, 100 आ जाएंगे पूरे नीरज, ठीक है। चलो तो भाई, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, आई विल सी यू ऑन फ्राइडे, बाय, टेक केयर, सी यू।